देखो ठीक है। तो नॉर्मली क्या करेंगे, आज से मैथ थोड़ा स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है। तो करना क्या है मैथ में, अभी तक जो तुम 6, 7, 8, 9 में क्या, ठीक है, सो किया, अब करना क्या आगे। तो सबका जो तुमको खुन्नस जिसको बोलते हैं खुन्नस, उसको किसको निकालना है, क्लास 10 पे। अभी तक तुम्हारे घर में जो प्रेशर मिला होगा, सब प्रेशर का बदला क्लास 10 में निकालना है। क्लास 6 का 7 का जो भी खुन्नस है, मैथ की वजह से तुमको जो खुन्नस झेलना पड़ रहा है, उसका बदला किससे निकालना है, मैथ से ही निकालना है, ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से देना है, ठीक है। देंगे कहाँ, 2027 हमको कहाँ क्या देना है, सीबीएसई का बोर्ड देना है, ठीक है। अब इसमें 100 नंबर आता है, ठीक है। तो मेरा टारगेट कितना रहेगा, 100 रहेगा। कितना टारगेट रहेगा, यहाँ 100 इनपुट लाना है, ठीक है। आउटपुट कितना लाना है, 100। अब उसके लिए क्या क्या इनपुट डालना होगा, ठीक है। तो बस तुम एक चीज रखना, क्या, मेहनत करना, उस पर ध्यान देना, बाकी कुछ पर ध्यान नहीं देना। जितना बोलेंगे उतना मेहनत करके जाना है, ठीक है। और जितना भी खुन्नस है, खुन्नस जिसको बोलते हैं ना खुन्नस, सब खुन्नस निकाल, जितना भी भ्रास जो है सब इस सब मैथ में बदला ले लेना है, ठीक है। मैथ की वजह से तुमको जितना ताना सुनना पड़ा है ना, इसी यही मैथ तुमको क्या दिख 2023-27 में क्या दिलाएगा, चावसी दिलाएगा, ठीक है। ये माइंडसेट बनाना है। माइंडसेट क्या, एक चीज बस माइंडसेट फिक्स करना है अपने को, क्या, तुम मेरे को खुन्नस दिया है, उसके वजह से तुमको अब क्या देना पड़ेगा, चावसी देना पड़ेगा। 6 खुन्नस दियो, 7 खुन्नस दियो, 8 खुन्नस दियो, 9, 4 साल खुन्नस, 4 साल खुन्नस दिया, झेले हम। अब बाड़ी किसका है, चावसी का। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, मेहनत, ठीक है। तो दो हम तुम्हारे जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना दिमाग से हट गया ना कि मैथ आसान है, दिमाग इतना 4 साल में सेट हुआ ना, मैथ आसान है, मैथ हो जाएगा। मैथ से जो पहले डर लगता है, वो डर भागा कि नहीं भागा, भागा ना, बस इतना काम हो गया। अगर डर भाग गया, मैथ पढ़ने में मजा आने लगा है, अब क्या बारी, जितना मेहनत तुम मैथ में ये सब मिला के किया था, ठीक है, वो अकेले टाइम में जो मेहनत होगा वो क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। इस सब का मैथ में जो तुमने मेहनत किया था ना, उस सब का जोड़ेंगे तो भी सिंगल 10th में क्या होना चाहिए, मेहनत ज्यादा होना चाहिए, तब मैथ का यहाँ आउटपुट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। मैथ में कुछ नहीं करना है, पेन चलाना, पेन गलत सही जो मन में आए सो उठाओ, बस क्या चलाना है, पेन चलाना है, कुछ नहीं। तुमको हम इस तरह से तैयार कर चुके हैं कि तुम मैथ, तुम क्या लगता था, कैरम बोर्ड वाला जो सवाल आया था वो तुमको पहले से हम तुमको बताए हुए हैं, रिफ्लेक्शन में इधर लाइट आएगा, इधर जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताए हुए, तो तुमको इस तरह के सवाल करवाए हुए हैं, ठीक है। तुम टेंशन नहीं लो, जो हम पढ़ाएंगे बोर्ड में वही बोर्ड में जो आएगा वो हम नहीं पढ़ाते हैं। अगले सवाल में क्या कोई भी एग्जाम में जो हम तरीका बताते हैं पढ़ाते, कहीं ना कहीं वो एग्जाम में आता ही है, ठीक है। हम देखे बोर्ड में इस बार आया, हम बहुत पहले से करवा कर तुम लोग बताते हैं ना, क्लास 7 से बता रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, ठीक है। बस इसी को क्या किया गया था, इस बार बोर्ड में पूछ लिया गया था कैम बोर्ड के तौर पे, कुछ नहीं है, अल्फा बीटा गामा, वो तो बस कुछ कॉन्सेप्ट क्या था वही था, बस अल्फा बीटा गामा तुम 10th में पढ़ा वो लगा दिया गया है, और कुछ नहीं। मेनली बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है क्या है, और हर एक चीज को किस में लेके जाना है, डीप में पढ़ते जाना है, सिलेबस नहीं खत्म करना, हर एक चीज को डीप में पढ़ना है। जब तक डीप नहीं पढ़ेगा तब तक केस बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो नहीं बनेगा, ठीक है। केस बेस्ड बनाना है तो डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्यों, क्वेश्चन वो लेंदी रहता है, बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आसान पूछा जाता है, बस क्वेश्चन का जो लेंथ होता है वो लंबा होता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक। तो डरना नहीं है, बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना, और 2027 में जितना बदला खुन्नस है सब बदला इस पर निकाल लेना है, ठीक है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। कुछ टॉपिक है उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैथ स्टार्ट, ठीक है।
पहला पॉइंट है फैक्टर्स। फैक्टर्स किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे फैक्टर? मल्टीपल्स को। मल्टीपल्स को फैक्टर थोड़ी बोलते हैं। कोई नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है उसको बोलते हैं फैक्टर। जैसे ले लेते 20 का फैक्टर पूछ रहा है, चेक करेंगे पहला नंबर एक से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर। हो रहा है। एक तो सब दो से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, हाँ। तो दो ही फैक्टर होगा। 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, नो सर। नहीं हो रहा, नहीं लगाएंगे। 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 5 से डिवाइड हो रहा है कि Yes. नहीं हो रहा, हो रहा है। 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। सब संख्या से क्या करते हैं, 8 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नो सर। 10 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ 10 से हो रहा है। 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, ना 13 से भी नहीं लाइक होगा। 20 होगा। इधर क्या 20 होगा, ये चेक करना। ठीक है, ये किस किस संख्या से क्या हो रहा है, किस किस संख्या से डिवाइड होगा, उसी को उस संख्या को क्या बोलेंगे, उस संख्या को क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे इस नंबर का, बोलेंगे ना। यस सर। ठीक है, अब देखो इसका एक रूल है, बार बार एग्जाम में चेक नहीं करना है। क्या करना है एग्जाम में, ठीक है, फैक्टर निकालने के लिए बोल देगा तो हाँ 20 तक 12 जगह चेक करेंगे, नहीं करेंगे। रूल क्या है, एक संख्या लेते 12, ठीक है, 12 में 1 से डिवाइड दो, फिर 12 में 2 से डिवाइड दो, 12 में 3 से डिवाइड दो, 12 में 4 से डिवाइड दो, 12 में 5 से डिवाइड दो, 12 में 6 से डिवाइड दो, 12 में 7 से डिवाइड दो, 12 में 8 से डिवाइड दो, और 12 में 9 से डिवाइड दो, और 12 में 10 से डिवाइड दो। 10 तक डिवाइड देना। 1 से डिवाइड देंगे तो कितना बार में 12 आएगा आंसर, आएगा ना। 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 12 में 4 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा। हाँ 5 से डिवाइड देंगे तो नहीं लगेगा। 6 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 7 से डिवाइड देंगे तो नहीं लगेगा। 8 से डिवाइड देंगे तो नहीं लगेगा। 9 से डिवाइड देंगे तो नहीं लगेगा। 10 से डिवाइड देंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल जो पढ़े थे उससे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यस। अब करना है क्या, पहले जो जो डिवाइड हुआ पहले ऐसे जाना है, ठीक, पहले ऐसे जाना है, उसके बाद खत्म हो जाए रिटर्न ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। ठीक, तो पहले ऐसे जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, 2, फिर 2 आ जाएगा। 3 आया तो 3 आ जाएगा। 4 आया तो 4 आ जाएगा। 5 नहीं है तो जिसमें नहीं है उसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, उसको स्किप कर देंगे। 6 आया तो 6 लिख देंगे। फिर 7 आया, 7 नहीं है तो उसको भी स्किप कर देंगे। 8 को भी स्किप कर देंगे, 9 को भी स्किप कर देंगे, 10। अब ऐसे रिटर्न जाएंगे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, उसके बाद 2 आया, 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, यस। तो स्किप कर देंगे। 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, स्किप कर देंगे। 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, स्किप कर देंगे। 6 ऑलरेडी लिख देंगे, स्किप कर देंगे। 12, तो ये आ जाएगा। ये 12 का कितना है, इतना टोटल फैक्टर है। अब 12 इससे ज्यादा फैक्टर इसका नहीं हो सकता है। यस, टोटल फैक्टर इतना ही होगा। कितना फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 है। अब देखो ये सारा संख्या क्या क्या था, रिपीट आया था। हाँ आया था ना, तो जो क्या करेगा, सेम सेकेंड बार आ रहा होगा, क्या आ रहा, सेकेंड बार या सेकेंड टाइम क्या हो रहा आएगा, उसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, फैक्टर समझ में आया, यस पक्का, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ठीक है, प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, प्राइम नंबर जिसका एक और उसका खुद व खुद वो फैक्टर, मतलब क्या, ओनली 2 फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, ओनली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर। जिस नंबर का 2 फैक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे,
प्राइम Prime नंबर। इसमें दो फैक्टर में क्या होता है, 1 and itself, एक तो 1 आएगा दूसरा और वो खुद, दूसरा क्या होगा, itself मतलब वो खुद, इट सेल्फ नंबर है ना, जो नंबर होगा वो खुद हो जाएगा। Yes, ये sir. दो फैक्टर होगा, वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 11, 13, 13, उसके बाद 15, 17, हाँ 17, ऐसे ही जाएगा। सारा आप चेक करेंगे तो देखो इसका भी फैक्टर 1, 2, इसका चेक करेंगे 3, इसका भी चेक करेंगे तो 1, 19, 5, 1 और हाँ उसका 19 आएगा। ये सारे क्या है, प्राइम नंबर। इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर है, हाँ, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। क्या लिखेंगे, मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर्स, ठीक है। अब मोर देन 2 फैक्टर्स क्या आएगा, सबसे छोटा 4, 4 आएगा, 6, 6 आएगा, 8, 8 आएगा, 9 हाँ। आएगा, 9, हाँ 10 आएगा, 13 10, 14 आ जाएगा, हाँ 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, आएगा ना। यस, ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सबका फैक्टर निकाल दो, एक का 4 फैक्टर निकालेंगे, एक आएगा, 1, 2, 2, 4, 4 आएगा। 6 का फैक्टर निकालेंगे, 1, 2, 3, 6, 4, 4 नहीं है, 4 नहीं आएगा, 6 आएगा। ये सारा कंपोजिट नंबर है, एक से ज्यादा होगा। अब इस संख्या में कहीं ना कहीं देखो तुमको क्या गैप दिख रहा है, इस संख्या में क्या गैप, एक गैप दिख रहा है। एक क्या है, ना प्राइम है ना कंपोजिट नंबर, एक है क्या, एक का पूरा नंबर को तो दो भाग में बांट दे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है भाई। एक संख्या बनी है 1, ठीक है। हाँ इसका फैक्टर निकालेंगे कितना, सिर्फ 1 आएगा, एक ही फैक्टर है। यस सर, प्राइम नंबर होने के लिए मिनिमम कैटेगरी 2 2 फैक्टर, फैक्टर, कंपोजिट नंबर के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। ये बेचारे के पास एक ही फैक्टर है, यूनिक है, यस, बोलता हम एक ही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको किस में रखेंगे, नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर। इसको तो बोलेंगे क्या बोल सकते हैं, neither prime nor composite, नाइदर प्राइम नंबर नॉर composite, कंपोजिट नंबर। याद रखना जब एक के बारे में पूछा जाता है, ना ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके पास कितना फैक्टर है, ओनली 1 फैक्टर। ओके, यहाँ तक समझ में आया, यस, यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का। आगे बढ़े, पॉइंट प्राइम नंबर, ठीक। तो इसमें किसका चर्चा हो रहा होगा, प्राइम नंबर का चर्चा हो रहा होगा। किसका चर्चा हो रहा होगा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का चर्चा होगा। कितना प्राइम का चर्चा हो रहा होगा, 2 प्राइम नंबर, कितना, 2 प्राइम नंबर का क्या हो रहा होगा, चर्चा हो रहा होगा। उसके बीच डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। 2 का, दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, और दोनों प्राइम नंबर के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेंगे 3 और 5 का, 5 और लेंगे तो 5 और 7 का, 5 और 7 और लेंगे तो 7 और 7 के बाद देखो 2 गैप लेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 क्या है, कंपोजिट नंबर, यस सर, नहीं आएगा, 2 का गैप होना जरूरी चाहिए। 17, 17 और 19 हाँ, और लेंगे तो 11 और 13, ये सब क्या आ जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, नो सर, ये कहता है को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर भी किसको बोलेंगे, यहाँ भी क्या लेंगे, यहाँ जिसका 2 से ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ 2 नंबर का चर्चा होता है,
किसका चर्चा होता है? दो नंबर का। याद रखना, ट्विंस प्राइम नंबर में दो प्राइम नंबर का चर्चा होता है। को प्राइम नंबर जो बोलते हैं, दो नंबर का चर्चा हो रहा होता है। वो नंबर कोई भी नंबर। हाँ, दो नंबर कोई भी हो सकता है, जिसका होगा दो नंबर का चर्चा हो रहा होगा, ठीक है। जिसमें ऐसा कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर्स क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। Yes, sir. दो नंबर के बीच अगर कॉमन फैक्टर क्या है? एक। 1 है, ओनली 1 है, ठीक है। उसके अलावा कोई नहीं नंबर, तो दोनों नंबर को क्या बोलेंगे आपस में? को प्राइम को प्राइम नंबर। एग्जांपल में देखते हैं 9 और 3। 9 का जो अगर फैक्टर निकालेंगे 1 आएगा, 3 आएगा और क्या आएगा? 9 आएगा। और 3 का निकालेंगे तो 1 आएगा और 3 3 आएगा। आएगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है। ये को प्राइम नंबर होगा? नो सर। नहीं होगा। होगा? अगर 5 ले लें, 1 आएगा, 5 आएगा। हाँ, ये होगा 3 और 5। इसमें 1 और 1 कॉमन है, तो इसमें क्या है? कॉमन 2 को आ गया। 2 को आ गया। एक 2 और का आ गया, तो ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। ये दोनों क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर। किसको बोल सकते हैं? 5 और 9 क्या है? को प्राइम नंबर है। क्या है? 3 और 5। हाँ, 3 और 5। हाँ, 3 और 5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 3 और 5 में क्या है? को प्राइम नंबर है। ओके, यस सर। यहाँ तक बात समझने में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। पक्का? हाँ। आसानी से समझ में आएगा? आगे बढ़े। जब सब समझ में आता है तो गाड़ी जाके ठोक कहा जाता है। ये ऐसा आसान है सर। हाँ, सब तो आसान ही है। इस दोनों नंबर में क्या हो सकता है? दोनों प्राइम नंबर भी हो सकता है। को प्राइम का जो चर्चा कर रहे हैं, हाँ। दोनों नंबर प्राइम नंबर भी हो सकता है। हाँ। हाँ, और दोनों क्या हो सकता है? ऑड नंबर भी हो सकता और है। नंबर भी। ठीक है। अब देखो, दो प्राइम नंबर का चर्चा करेंगे। हाँ, तो हमेशा कंपोजिट होगा। कंपोजिट होगा? प्राइम नंबर कंपोजिट होगा? दो प्राइम नंबर। दो प्राइम नंबर कंपोजिट होगा? कहाँ से? कौन सा नंबर प्राइम नंबर कंपोजिट नजर आता है? दो दो और तीन उसका सम सर। सम 2 और 3 नहीं। कहाँ प्राइम नंबर कंपोजिट क्यों होगा? प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है, ठीक है। फालतू नहीं है। दो प्राइम, अभी क्या पढ़ रहे थे? को प्राइम नंबर पढ़ रहे थे। तो जो दो प्राइम नंबर होगा, कोई भी दो प्राइम नंबर हमेशा क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा ना? यस सर। कोई भी प्राइम नंबर ले लेंगे, आपस में वो क्या कहलाएगा? कोई प्राइम। एग्जांपल में ले लो तुम 2 और 3, दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। 5 और 7 ले लो, 1। 7 और 11 ले लो, कोई भी फर्क नहीं ले लो, आपस में क्या रिलेशन होगा? को प्राइम नंबर होगा ये आपस में। यस सर। ये बात समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? कोई दिक्कत? नो सर। पक्का ना? आगे बढ़े। पर उल्टा जाते हैं, पर को प्राइम नंबर क्या हमेशा प्राइम नंबर ही होगा? को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर ही होगा। जैसे 5 और 9 ले लेते हैं, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, और ये क्या आपस में को प्राइम नंबर है ना? हाँ। तो इन्वर्स नहीं जाएगा, उल्टा नहीं होगा, वाइस वर्सा, ठीक है। प्राइम नंबर जो भी दो प्राइम नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर होगा। मतलब को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर नहीं हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर प्राइम ही हो, ठीक है। वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट था वो क्या समझेंगे? एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, एचसीएफ क्या होता है?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में सेम हो। हाँ, यहाँ पे एचसीएफ किसका निकलेगा? 2 नंबर कोई का। 2 नंबर का। किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है? Yes, सिंगल नंबर का एचसीएफ नहीं निकलेगा। बात समझ में आया? जैसे 12 ले लें और 2 ले लें। 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 12, 6 होगा, 6 होगा, 12, 2 का 1, 2, 2 ये- और 1 कॉमन है, 2 आ जाएगा एचसीएफ। ठीक है। इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है दोनों में? 1 और 2। कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है? 1 और 2। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछे क्या होगा? 2। 2 होगा। और इसी को बोलते हैं HCF इक्वल टू 2। ठीक है। ये जो कॉमन था, ये था कॉमन था, इसको यहाँ लिखे। जो उसमें बड़ा था वो क्या था? HCF था। समझ में आया? कोई Yes. दिक्कत? HCF क्या होता है? HCF में लेते क्या है? ध्यान रखो। जो सबसे क्या होगा? कॉमन में क्या होगा? जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी को क्या लेंगे? HCF। एचसीएफ। यस सर। सबसे बड़ा नंबर ये क्या करेगा? सबसे बड़ा नंबर जो 2 आया HCF का मीन करता है सबसे बड़ा नंबर जो ठीक है। 2 जो है सबसे बड़ा नंबर है। 2 क्या है? सबसे बड़ा नंबर है जो ये दोनों को डिवाइड कर देगा। यस सर। ठीक है। देखो 12 को 6 भी डिवाइड कर सकता है मगर ये डिवाइड नहीं होगा 2। ठीक है। 12 को 3 भी डिवाइड कर सकता है मगर ये नहीं होगा। 2 ऐसा बड़ा नंबर है, 2 के अलावा और कोई बड़ा नंबर नहीं होगा जो 12 को भी डिवाइड कर दे और 2 को भी डिवाइड कर दे। ठीक है। क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा नंबर है 12 और 2 का HCF जो दोनों को डिवाइड कर दे। समझ में आया? यस सर। याद रखना HCF का क्या मतलब होता है? HCF जो आएगा वो नंबर क्या करेगा? इन दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है। HCF का मीनिंग क्या हुआ? 2 नंबर है और दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। दोनों को हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर। इतना तक समझ में आया? हाँ। पक्का? यस सर। आगे बढ़े। हाँ। अब LCM देखते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लोएस्ट या लीस्ट बोलते हैं। हाँ। ठीक। कॉमन मल्टीपल। ओके। यस सर। ठीक। इसमें एक नंबर ले लेते हैं 12 और 20। हाँ। मल्टीपल देखो, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? टेबल। टेबल। ठीक है। फैक्टर का मतलब होता है किस किस संख्या से डिवाइड हो रहा है। फैक्टर का मतलब होता है टेबल। तो टेबल लिखना है, 12 का टेबल लिखना है। तो 12 का टेबल कहाँ से चालू होगा? 12 से होगा। 12 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर क्या आएगा? 36 आएगा, फिर क्या आएगा? 48। 48। उसके बाद 60। उसके बाद 72। ऐसे आते रहेगा। हाँ। 20 का देखें, 20 आएगा, 20। 40 आएगा, 60 आएगा, 80 आएगा, 80। 100। 100 आएगा, ऐसे जाते 20। रहेगा। ठीक है। इसमें क्या देखना? देखो हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स देखना। Yes, जिस sir. दोनों में कॉमन क्या है? देखो सबसे यहाँ भी 60 मिला और यहाँ भी 60 मिला। हाँ। मिला, ये दोनों लीस्ट है। इससे छोटा और कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक हो। LCM अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो। यहाँ तक हाँ। पक्का ना? LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। इसका जैसे HCF में देखे थे